आज का टॉपिक है नॉन इक्वस सॉल्वेंट अजलीय विलायक। तो यहाँ अजलीय विलायक वो होता है कि जो भी विलायक जल के अलावा जितने विलायक हैं उनको अजलीय विलायक कहेंगे अपन, क्योंकि जल एक बहुत अच्छा विलायक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे विलायक हैं, तो जितने भी विलायक हैं इसके अलावा उनको अजलीय विलायक कहेंगे। तो हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं ये जो विलयन में संपन्न होती हैं, विलयन में होने पर क्रियात्मक पदार्थ सूक्ष्मतम रूप से पूरे क्षेत्र में वितरित रहते हैं और इनमें अंतरक्रिया के पर्याप्त अवसर मिल जाता है। इस कारण से अभिक्रियाएं तीव्र गति से एवं पूर्ण रूप से संपन्न होती हैं। सामान्यतः कार्बनिक अभिक्रियाओं को जलीय विलयन में संपन्न कराया जाता है। जल सार्वभौमिक विलायक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में माना जाता है। इसका जो कारण है वो है कि जल यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, क्योंकि प्रकृति में जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि जल में अनेक पदार्थों को विलय करने का गुण है, अर्थात ये पर्याप्त शांतता होती है, इसकी शांतता बहुत ज़्यादा होती है। इसकी अविषाक्त होने के कारण इसके साथ कार्य करने में शीघ्रता रहती है और जल में भौतिक और रासायनिक गुणों का अधिक विस्तृत परिसर है। यानी कि ये जो द्रव अवस्था और ठोस अवस्था का जो अंतर है ना, वो बहुत ज़्यादा है। या वाष्प का 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसके बीच में ये द्रव रूप में रह सकता है। जल का जो डाइपोल मूवमेंट है वो हाई है और हाई इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट होता है। जल उदासीन है, रंगहीन है और गंधहीन भी होता है। जल के अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थों में भी इस प्रकार के विलायक के गुण पाए जाते हैं। ऐसे विलायक जो जल विहीन हो अथवा जो जल की भांति अन्य पदार्थों को अपने में घोलने की शक्ति रखते हो, वो अजलीय विलायक कहलाते हैं। मतलब जल की तरह कार्य करते हैं लेकिन जल नहीं है, तो वो जो विलायक हैं वो नॉन इक्वस सॉल्वेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अमोनिया है, द्रव अमोनिया है, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड है या द्रव हाइड्रोजन फ्लोराइड है। इनका ऑटो आयनाइजेशन हम देख रहे हैं। H2O का ऑटो आयनाइजेशन में से H3O प्लस प्लस OH माइनस बनता है। अमोनिया के ऑटो आयनाइजेशन NH4 प्लस प्लस NH2 माइनस बनता है। सल्फर जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, इससे SO2 प्लस प्लस SO3 माइनस 2 बनता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड H2F प्लस प्लस F माइनस बनती है। HCN से H2CN प्लस प्लस CN माइनस बनती है। तो ये ऑटो आयनाइजेशन हो रहा है इनका। अब विलायकों का जो वर्गीकरण किया गया है वो निम्न प्रकार से है। जैसे विलायकों का वर्गीकरण एक तो प्रोटॉन दाता या ग्राही के आधार पर किया गया, दूसरा समान समान को विलयन करने के आधार पर, समान समान को घोलता है इस आधार पर किया, तीसरा है जलीय अजलीय गुणों के आधार पर। तो जो पहला है आपको प्रोटॉन दाता ग्राही के आधार पर, इनमें प्रोटोनिक विलायक है, नॉन प्रोटोनिक विलायक है और उभय प्रोटोनिक विलायक है। प्रोटोनिक में अम्लीय और क्षारीय है। इसी प्रकार समान समान को घोलने के आधार पर आयन कारक विलायक और अनायन कारक विलायक हो गया। और जलीय और अजलीय गुणों के आधार पर एक तो जलीय विलायक हो गया, एक अजलीय विलायक हो गया। तो पहला अपन लेते हैं इसमें प्रोटोन दाता और ग्राही के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन। तो विलायक को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो प्रोटोनिक विलायक, प्रोटोनिक सॉल्वेंट। ऐसे विलायकों में हाइड्रोजन पूर्ण अवस्था रहता है। ऐसे विलायकों में 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, या तो प्रोटॉन को दान करने की क्षमता होगी या प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। ऐसे विलायक 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक अम्लीय या प्रोटोजेनिक विलायक यानी जो प्रोटॉन दे सकते हैं। दूसरे क्षारीय या प्रोटोफिलिक विलायक जो प्रोटॉन को ले सकते हैं। फिर है अम्लीय या प्रोटोजेनिक विलायक हैं H2SO4, ये सारे हो गए। क्षारीय या प्रोटोफिलिक जो प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं, जैसे अमोनिया NH2, ये सारे हो गए। फिर है नॉन प्रोटोनिक या अप्रोटोनिक विलायक। ऐसे विलायकों के अनुसूची में हाइड्रोजन रहता भी है एवं नहीं भी। तो ऐसे विलायक न तो प्रोटॉन का दान कर सकते हैं न ग्रहण कर सकते हैं, चाहे उसके पास में प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन हो या ना हो। जैसे C6H6, SO2, CCl4, CSCl3, ये सारे अप्रोटोनिक विलायक, इनमें प्रोटॉन का कोई योगदान नहीं होता है। फिर एक है उभय प्रोटोनिक विलायक होता है। ऐसे विलायकों में प्रोटॉन देने व लेने दोनों क्षमता होती है, अर्थात अम्लीय क्षारीय दोनों तरह का व्यवहार करता है। और वो डिपेंड करता है, उस क्रिया पर डिपेंड करता है कि कब वो अम्लीय व्यवहार करेगा, कब वो क्षारीय व्यवहार करेगा। जैसे जेल है, एल्कोहल है और एस्टिक एसिड है आदि। फिर दूसरा है समान समान को घोलने के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन अपने बताया था कि एक तो आयनिक विलायक हो गए, जैसे जल और अमोनिया ऑटो आयनाइजेशन हो रहा है तो ये आयनिक हो गए। कुछ ऐसे थे जो अनायनिक विलायक हैं, जैसे C6, CCl4, हाइड्रोकार्बन। तो अनायनिक अनायनिक को बोलते हैं और आयनिक आयनिक को बोलते हैं। इसी प्रकार जलीय आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इस प्रकार है। जैसे जलीय विलायक, इसमें सिर्फ जल होगा,
कि जो जल कितनों को घोल सकता है, तो वो जल ही इसके अंतर्गत आए। अजलीय विलायक में जल के अतिरिक्त अन्य समस्त विलायक इस वर्ग में आते हैं। वैसे तो अध्रुवीय कार्बनिक विलायक भी इसी वर्ग में आते हैं, लेकिन विलायक जो कि कार्बनिक अभिक्रियाओं के लिए ही महत्वपूर्ण होते हैं ज़्यादा। अतः अकार्बनिक रासायनिक इस वर्ग के अंतर्गत केवल उन विलायकों का अध्ययन करते हैं जो जल नहीं है, लेकिन जल की भांति स्वतः आयनिक होकर धन आयन और ऋण आयन बनाते हैं। जल की तरह स्वतः आयन होने पर H3O+ व OH- बनाते हैं। ऐसे विलायक मूल अवधारणा जो पेरेंट सॉल्वेंट कंसेप्ट कहा जाता है, जैसे हमने अभी देखा था हाइड्रोजन फ्लोराइड था, SO2 था, अमोनिया थी, तो ये सारे थे वो नॉन इक्वस सॉल्वेंट कहलाते हैं। थैंक यू।